हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मिस्टर दया साहू। अभी हम लोग फिजिक्स के जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है, इक्विपमेंट वगैरह है, उपकरण है, उसके बारे में जानेंगे और उसका उपयोग कहाँ होता है उसको सीखेंगे। चलिए, बहुत सारा 50 इक्विपमेंट का कलेक्शन किया गया है यहाँ पे। अच्छे से स्टडी करना और सबको अच्छे से नोट करते जाना। पहला है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जो यंत्र होता है वो विद्युत ऊर्जा का संग्रहण करता है। यह संधारित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। संधारित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। सेकंड है अल्टीमीटर। मोस्ट आईएमपी है। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई बताता है। ये अल्टीमीटर जो होता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई बताता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में जो कमी होता है उसी के बेस पर ये कार्य करता है। मोस्ट आईएमपी है। ये सभी जो इक्विपमेंट यहाँ पे जो मैं आप लोगों को स्टडी कराने वाला हूँ, लर्न कराने वाला हूँ, ये किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। थर्ड है एरोमीटर। वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व के मापन के लिए एरोमीटर का यूज किया जाता है। एक्टिनोमीटर। तो ये एक्टिनोमीटर जो होता है सूर्य की तीव्रता, सूर्य किरणों की तीव्रता के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। पांचवा है एक्सेलेरोमीटर, त्वरण मापी यंत्र। तो यह गतिमान वाहनों के त्वरण में जो वृद्धि होता है, त्वरण में जो वृद्धि होता है उसी के मापन के लिए एक्सेलेरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। छठवा है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर तो एनीमोमीटर जो होता है वायु की गति व शक्ति का मापन करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अमीटर, विद्युत धारा की तीव्रता को मापने के लिए अमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत धारा। एपिस्कोप। एपिस्कोप यह एक अपारदर्शी चित्रों का प्रतिबिंब पर्दे पर प्रदान करता है। पर्दे पर इसका चित्र देता है, प्रतिबिंब देता है, इमेज देता है। ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ऑडियोफोन जो होता है श्रवण सहायक यंत्र है। जो बहरा होते हैं वो लोग ऑडियोफोन के माध्यम से आम लोगों की भांति सुन सकते हैं। ऑरिस्कोप जो होता है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेडिकल लाइन में सर्जिकल कहा जाए तो उसमें इस्तेमाल होता है। कान के आंतरिक भागों की जांच हेतु ऑरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। ऑरिस्कोप बोलते हैं, पेरिस्कोप वगैरह बोलते हैं। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है, चेक किया जाता है। बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का मोस्ट आईएमपी है। ये वायुमंडलीय दाब के मापन के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। बैरोग्राफ जो होता है वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का स्टडी किया जाता है। 14 है बाइनोकुलर, दूर की वस्तुओं को देखने वाला यंत्र है एक बाइनोकुलर। बोलोमीटर जो होता है ऊष्मीय विकिरण को मापने वाला यंत्र होता है बोलोमीटर। तो ऊष्मीय विकिरण जैसे सूर्य प्रकाश को भी इसके थ्रू मापा जा सकता है। वर्नियर कैलिपर्स, गोलीय वस्तुओं के व्यास व गहराई को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वर्नियर कैलिपर्स, इसका जो अल्पतमांक होता है 0.01 सेंटीमीटर होता है। कार्बोरेटर, तो पेट्रोल चालित अंतर्दहन इंजन कार्बोरेटर यंत्र का इस्तेमाल इसके अंतर्गत किया जाता है। कैलोरीमीटर, तो कैलोरी का मापन, ऊष्मा की मात्रा के मापन ये कैलोरीमीटर के थ्रू किया जाता है। मोस्ट आईएमपी है ये। क्रोनोमीटर, जल जहाजों में सटीक समय ज्ञात करने के, जैसे वायुयानों में रडार होता है वैसे ही ना जल जहाजों में सटीक समय बताने के लिए क्रोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। कम्यूटेटर, विद्युत धारा की दिशा बताने के लिए कम्यूटेटर का इस्तेमाल किया जाता है। 20 है कम्यूटेटर, तो ये विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है, दर्शाने वाला उपकरण। क्रायोमीटर,
ये निम्न ताप को मापने वाला यंत्र होता है। यह लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास का ताप का मापन करता है। क्रायोमीटर। डायनेमो जनरेटर की भांति कार्य करता है। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जिसको हम लोग देशी भाषा में बोल देते हैं जनरेटर करके बोल देते हैं। डेंसिटी मीटर पदार्थ का घनत्व मापने वाला यंत्र है। डिक्टाफोन बातचीत रिकॉर्ड करने वाला डिक्टाफोन मोस्ट आईएमपी है। इलेक्ट्रिक मोटर जस्ट डायनेमो का अपोजिट होता है। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कैलकुलेटर जो होता है गणक यंत्र होता है। यह गणितीय गणनाएं करता है, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर गणितीय गणना के साथ साथ तार्किक गणना भी करता है, तार्किक आउटपुट भी प्रोवाइड करता है। 28 है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन आवेशित कण जैसे हमारा प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इसको त्वरित करने वाला यंत्र होता है। साइटोट्रॉन कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र होता है। ये कृत्रिम मौसम जैसे बादल वगैरह उत्पन्न करने वाला एक यंत्र होता है। प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर जैसे सिनेमा हॉल में हम लोग चित्र बड़ा बड़ा दिखता है, वही प्रोजेक्टर है। किसी फिल्म को बड़े पर्दे पर प्रक्षेपित करना ही प्रोजेक्टर के थ्रू संभव हो पाता है। वोल्ट मीटर विभवांतर मापन, तो वोल्ट मीटर के थ्रू हम लोग विभवांतर या दो बिंदुओं के बीच के विभव में अंतर को माप सकते हैं। माइक्रोस्कोप सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करके देखने का इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोस्कोप का। इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश का मापन इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है। एंडोस्कोप चिकित्सीय उपकरण है, डॉक्टर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एंडोस्कोप का, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए, फायदोमीटर समुद्र या नदी की गहराई, साफ बोलें तो जल की गहराई का मापन फायदोमीटर के थ्रू किया जाता है। गैल्वेनोमीटर अल्प धारा व धारा की दिशा मापन करने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। 37 है फायर एक्सटिंग्यूशर अग्निशामक यंत्र, तो आग बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्रामोफोन है, रिकॉर्डेड ध्वनियों को पुनः सुनने के लिए ग्रामोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रामोफोन का आविष्कारक थॉमस एडिसन है, जानते होंगे। जायरोस्कोप घूर्णन गति मापने वाला यंत्र। ग्रेविमीटर पानी में तेल की मात्रा बताने वाला यंत्र। और हाइड्रोफोन जल के भीतर ध्वनि का मापन करने वाला यंत्र है हाइड्रोफोन। 42 है हाइड्रोमीटर द्रव का आपेक्षिक घनत्व। हाइड्रोमीटर द्रव का आपेक्षिक घनत्व। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको क्लियर रखना, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है भाई। इन्वर्टर जो होता है डीसी को एसी में परिवर्तन कर देता है, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तन कर देता है इन्वर्टर। लैक्टोमीटर जो होता है द्रव का अपेक्षिक घनत्व या गाढ़ापन को पता लगाता है। दूध का जो शुद्धता की जांच लैक्टोमीटर से ही किया जाता है। लाउड स्पीकर के माध्यम से ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाई जाती है, साउंड वगैरह जैसे बढ़ाया जाता है। मैक मीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति को मैक मीटर कहते हैं। और ध्वनि का वेग अपान में जो वायुयान का वेग, ये अपन कहलाएगा मैक नंबर। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र का मापन मैग्नेटोमीटर के थ्रू किया जाता है। मैनोमीटर गैस का दाब, मैनोमीटर के थ्रू गैस का दाब का मापन करते हैं। माइक्रोमीटर के थ्रू बहुत छोटा सा लंबाई का मापन किया जाता है, लगभग 10⁻6 मीटर का मापन किया जाता है। 51 है ओडोमीटर, वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन ओडोमीटर के थ्रू किया जाता है। बाइक वगैरह है, इसमें भी ओडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमें किलोमीटर वगैरह पता चलता है। थैंक यू एवरीवन, सबके माता पिता के चरणों को नमन।